नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास में पड़ने वाले सबसे पहले एकादशी व्रत के बारे में, जो कि कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कामिका एकादशी कौन सी तिथि को हमें रखनी है, इसके साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ समय क्या है, पूजा किन किन विधियों के द्वारा हमें करनी चाहिए और किन बातों का खास तौर पे हमें ध्यान रखना चाहिए, इसका महत्व क्या है। पावरफुल मंत्रों के बारे में भी जानेंगे, किस प्रकार से हमें मंत्रों का जाप करना है और 3 विशेष उपाय जो हमें अवश्य करने हैं। यदि आप इन नियमों का, इन चीजों का पालन करते हैं तो भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और जगत के पालनहार माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति पर भगवान श्री हरि की कृपा बरसती है। इनकी कृपा से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। वैसे तो साल में 24 एकादशियां होती हैं, यानी कि हर माह में 2 एकादशी होती हैं। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। हर एकादशी का अपना अलग महत्व है और इन एकादशियों को करने से आपको मनवांछित इच्छाओं की प्राप्ति होती है। यदि आप साल के 24 एकादशियों को करते हैं तो भगवान श्री हरि का हमेशा आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि हमेशा आपके साथ होते हैं। कामिका एकादशी उसमें भी बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस एकादशी को किया इसलिए जाता है क्योंकि आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, उन इच्छाओं की पूर्ति होती है। श्रावण मास में पड़ने वाले इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। श्रावण मास वैसे भी बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस मास में भगवान शिव के साथ ही माँ पार्वती की भी पूजा अर्चना की जाती है और इस मास का महत्व बहुत ही ज्यादा है। इसी मास में इस साल बनने वाले दुर्लभ संयोग की वजह से ये मास और भी ज्यादा खास हो जा रहा है, क्योंकि इस बार श्रावण 2 मास का लगने वाला है, जिसमें भगवान श्री हरि, विष्णु की पूजा की जाती है, भगवान श्री हरि का ध्यान किया जाता है। कामिका एकादशी व्रत के दिन उपवास करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन और नरक के कष्ट भोगने से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। जो भी व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है, उस व्यक्ति को ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। पृथ्वी के समस्त सुखों को भोग कर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन मनुष्य भगवान के सामने यदि दीपक जलाते हैं तो स्वर्ग लोक में उनके पितर अमृत का पान करते हैं, ऐसा माना जाता है। कामिका एकादशी की कथा का पाठ करने या फिर सुनने मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक के सुख का भी भागीदार हो जाता है। इस तरह से यदि देखा जाए तो कामिका एकादशी बहुत ही खास है और इस व्रत को जरूर करना चाहिए। अब हम जानते हैं पूजा का शुभ समय, तिथि, मुहूर्त क्या है। कामिका एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 जुलाई 2023 को शाम को ही 5:59 से ही शुरू हो जा रहा है और इस एकादशी तिथि की समाप्ति 13 जुलाई 2023 को शाम के वक्त 6:24 पर समाप्ति है। इस तरह से यदि देखा जाए तो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमें जो भी व्रत को धारण करना चाहिए वो उदया तिथि का मान रखना चाहिए, यानी कि सूर्य उदय के साथ जिस व्रत का आरंभ होता हो उस दिन ही हमें व्रत का पालन करना चाहिए। और पारण का समय जो है वो है 14 जुलाई 2023 को प्रातः काल 5:33 से लेकर प्रातः काल 8:18 तक। एकादशी तिथि में पारण का बहुत ज्यादा महत्व होता है। यदि आप पारण के समय का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये बहुत ही खराब अपशगुन माना जाता है। यदि पारण का समय आपका
पार कर जाता है, यानी कि जो उचित समय बनाया गया है, यदि उस समय से डिले आपका पारण का समय हो जाता है तो उस समय के पारण को शुभ नहीं माना जाता है। इस तरह से आपका व्रत जो है पूर्ण नहीं होता है। एकादशी करने वाले भक्तों को याद रखना है, इस दिन किसी भी तरह के अनाज का आपको सेवन नहीं करना है। बहुत सारी जगहों पर मैंने सुना है, उन लोगों में से बहुत लोगों का इस प्रकार से कहना होता है कि सिर्फ चावल का आपको इस दिन सेवन नहीं करना होता है, इसके अलावा आप जो भी अनाज होते हैं आप उनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन सत्य ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कहा जाता है इस दिन जितनी भी तरह के अन्न होते हैं, यानी जितने भी अनाज होते हैं, उन सभी में राक्षसों का जो है गुण मौजूद होता है। स्वयं इसमें राक्षस मौजूद होते हैं और यदि आप किसी प्रकार के अन्न का उस दिन उपयोग करते हैं, खाते हैं, तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के दिन ही आपको शुभ मुहूर्त में यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और नहा धोकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र का धारण कर लें। यदि पीले रंग के वस्त्र हो, केसरी रंग के वस्त्र हो, तो ये और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। किसी भी तरह के साबुन या फिर फेस वॉश, बॉडी वॉश का भी आपको उपयोग इस दिन नहीं करना होता है। घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ सफाई कर लें। भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखें। इनकी अच्छी तरीके से आप धूप, दीप, फूल, वस्त्र, आभूषण वगैरह से आप इन्हें सजाएं, संवारें। धूप दीप आपको दिखाना है। मिठाई, पंचामृत और तुलसी दल अवश्य भोग में अर्पण करें। बिना तुलसी दल की पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी के दिन वैसे तो तुलसी के पत्ते तोड़ना सख्त मना होता है, इसलिए एकादशी से एक दिन पहले ही आपको तुलसी के पत्र को तोड़कर किसी भी एक कटोरी में ठंडे पानी में डालकर रख देना है। दूसरे दिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। शाम के समय भगवान श्री हरि की पूजा पाठ करें, आरती करें, नैवेद्य उन्हें वापस से अर्पण करें और इसके अलावा आपको इस दिन व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। यदि आप व्रत की कथा का श्रवण नहीं करते हैं तो भी ये सही नहीं माना जाता है, इससे भी आपका व्रत अधूरा रह जाता है। अब आते हैं एक विशेष मंत्र के बारे में जिसका आपको दिन भर जाप करना है। मानसिक रूप से आपको किसी भी कार्य में आप लिप्त हो, लेकिन इन मंत्रों का जो है मन ही मन आपको जाप करते रहना है। 2 मंत्र मैं बता रही हूँ। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, देखने में बहुत ही छोटा है, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से इस मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि का सानिध्य मिलता है। दूसरा मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये मंत्र भी आपको मानसिक रूप से मन ही मन जरूर जाप करते रहना चाहिए। भगवान श्री हरि का जितना ज्यादा स्मरण करेंगे, भगवान श्री हरि उतने ही आपके नजदीक रहेंगे, आपके पास रहेंगे और हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे, हर कदम पर आपका साथ देंगे। दोस्तों, आप जानते हैं इस दिन आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में लानी चाहिए जो कि बहुत ही विशेष है। इस दिन आपको बांसुरी जरूर लेकर घर में आनी चाहिए, बहुत ही शुभ मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो द्वापर युग के समकालीन थे। उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जिसमें कन्हैया, मुरली, मनोहर, श्याम, गोपाल, केशव, वासुदेव, माखन चोर, कई सारे नामों के नाम से कन्हैया भगवान को हम जानते हैं। भगवान कृष्ण जगत के पालनहार भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण बांसुरी बजाकर प्रकृति में मंत्र मुग्ध कर देने वाली ध्वनि प्रकट करते थे। कृष्ण जी को बांसुरी बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन आपको घर में बांसुरी जरूर लेकर आनी चाहिए। बांसुरी से घर में व्यवस्थित जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो भी दूर भागती हैं और बांसुरी आपके घर में बिल्कुल उसी प्रकार से मधुरता लेकर आती हैं जिस प्रकार से बांसुरी की ध्वनि से जो है आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दूसरी चीज है सफेद हाथी। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो एकादशी के दिन सफेद रंग की हाथी घर में लेकर आए। कहा जाता है प्राचीन काल में भगवान विष्णु अपने भक्त जय की रक्षा के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। बाद में भगवान विष्णु ने गज यानी कि जय की ग्रह से रक्षा की थी। गज अर्थात हाथी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन सफेद हाथी घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।